सावन एकेडमी ब्राइट ब्रेन क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 कर रहे हैं। इसका हम बहुपद जो कि पॉलिनोमियल है, एक्सरसाइज 2.5 का आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 कहता है हमसे गुणनखंड कीजिए। पर क्वेश्चन 8 को करने से पहले आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया होगा। उसके अंदर एक आइडेंटिटी थी, एक नहीं बल्कि दो आइडेंटिटी थी। एक आइडेंटिटी हमारे पास थी a प्लस बी की पावर क्यूब होती है। तो इसका हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर। ठीक है। एक माइनस के अंदर भी आइडेंटिटी थी a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो ये दो आइडेंटिटी हमने यूज करके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया हमने। ठीक है। आज तब हमारे पास सवाल इस रूप में होता था और इसको हम ओपन करके इस रूप में लिखा करते थे, पर आज हमें सवाल ने ये दिया हुआ है और इस चीज़ से हमें वापस कहाँ पर आना है, अपने इस चीज़ पर आना है। ठीक है। तो आप कैसे पहचान करेंगे पेपर के अंदर, तो लिखा तो आएगा गुणनखंड कीजिए यानी फैक्टराइज द फॉलोइंग करने के लिए कहेगा आपको। पहचान देखो 1 2 3 4 टर्म दी होगी। देखो 1 2 3 4 टर्म, पहले दो टर्म हमसे क्यूब के अंदर दी होगी। तो देखो आप a की क्यूब और क्या है b की क्यूब है। ठीक है। इस तरह से आप साइज को पहचान लेंगे। अब हमें वापस इससे इस पे आना है, तो आपको कंपेयर करना है। देखो पहले तो यहाँ पे सारी टर्म किस में दी गई है, प्लस में, तो हमारा यानी कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, प्लस वाली। अगर पहली और दूसरी टर्म माइनस में दी होती तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होती, इस वाली। तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो जवाब आएगा वो इस रूप में आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो 8a की पावर क्यूब, यानी a के ऊपर क्यूब है पर 8 के ऊपर तो क्यूब नहीं है ना, तो इसको भी क्यूब के रूप में लिखने के लिए हमने इसको लिख दिया 2a की पावर क्यूब। ठीक है। देखो 2 को हम 3 बार खोलते हैं तो वापस हमें 8 मिल जाएगा और a की क्यूब तो a की क्यूब रहेगा ही। ऐसे b की क्यूब को हमने लिख दिया b की क्यूब प्लस, देखो बन गया ये a की 3 प्लस b की 3, ये हमारे लिए ये हो जाएगा उसकी 3 प्लस b की 3। अब इनको कैसे लिखना है, इनको आप अपने फॉर्मूले में देख लो भाई। 3 है तो आप 3 लिख दो, फिर क्या a का स्क्वायर है तो a हमें क्या मिल चुका है 2a, तो आप 2a का स्क्वायर लिख दो। और फिर क्या है b, तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास b ही है। फिर ऐसे 3ab स्क्वायर, तो 3 लिखो, a कितना है 2a है तो 2a लिख दो, और b स्क्वायर, तो b तो इसमें हमारे पास b ही तो है तो b का क्या होगा स्क्वायर। कुल मिला के हमें सिर्फ सवाल से a और b का पता लगाना है। अब देखो अगर इसको वापस ओपन करते तो हमें ये मिल जाएगा, इसको खोलने पर ही मिल देखो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12, a का स्क्वायर b, ऐसे यहाँ पे भी 3 दूनी 6 a b स्क्वायर। तो ये आपको कैसे लिखना है, अपने फॉर्मूले से लिख देना है। इस तरीके से आपको फिट कर देना है। a और b आपको बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इस रूप में हमको मिल गया सवाल। तो सी किसके इक्वल होता है, a प्लस बी की क्यूब के। तो a के बदले हमारे पास क्या है 2a लिख दो, प्लस b कितना है, b हमारे पास b है, इसी क्यूब हो गया। ठीक है। अच्छा सेकंड भाग देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से उल्टी किस्म के हैं। इसे लिखा है 8 की 3 b की 3 माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस 6a b स्क्वायर। अगर हम कहें तो पिछला क्वेश्चन ही है तो कुछ गलत नहीं होगा, बस फ़र्क क्या है, ये माइनस वाले दो टर्म आएंगे तो दो माइनस वाले टर्म, इन्हें हमारे पास आइडेंटिटी ये यूज़ करेंगे। तो पहले क्या होता है a की क्यूब, तो इसको हम क्यूब के रूप में लिखेंगे। तो 8 को लिख सकते हैं 2a की क्यूब माइनस b की क्यूब, यानी b के ऊपर ही क्यूब रहने देंगे। फिर इनको कैसे लिखना है, इनको अपने फॉर्म में देखो 3 लिखा है तो 3 लिख दो, a का स्क्वायर अब आपको मिल गया, ये a है हमारे लिए और ये b है, तो 2a का स्क्वायर और b तो b ही है। फिर प्लस 3 लिख दो, a क्या है 2a और b स्क्वायर, तो b क्या है b का b स्क्वायर कर दो हमारे पास। ठीक है। अब ये पूरी चीज़ हमारी इस पूरी चीज़ के बराबर आ गई। तो किसके इक्वल होता है, a माइनस में b की क्यूब के। तो a हमारे पास 2a है तो 2a और b हमारे पास b है, इसे क्यूब कर दिया हमने बस। ठीक है। सवाल सिर्फ 2 ही लाइन में पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा कि कैसे उसको बनाना है। तो पहले तो पहचानना है कि हाँ एक किस आइडेंटिटी से आपको आंसर निकाला गया है, फिर उसको वापस लेके आना है। एक और करते हैं 27 125
ए की क्यूब माइनस 135 है और प्लस 225 ए स्क्वायर। जो 4 टर्म है और टर्म क्यूब वाली है, ठीक है। पर यहाँ पे पहले 2 टर्म कौन से माइनस में, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, माइनस वाला लगेगा। यानी हमारा फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी की क्यूब वाला, जो कहता है कि ए की 3 प्लस माइनस बी की 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब देख सकते हो, कंपेयर करो, है ना, माइनस माइनस वाला 2। ए की क्यूब लिखना है, किसको, 27 को, 27 को क्यूब के रूप ले सकते हैं 3 की पावर 3। ऐसे बी की क्यूब 125 है, 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 बी की क्यूब, क्योंकि अगर 5 को 3 में खोलते हैं तो 125 आ जाएगा। अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा है कि 5 ही कैसे आया, तो 5 हम 25 125 हुआ, या आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं 125 का। अगर 125 का मैं साइड में एलसीएम निकालता हूँ 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 हम 25 हो जाएगा, और 5 हम 25, 5 एकम 5। यानी 125 कैसा है, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करके आया है। देखो 2 तो इससे बनाना है, तीसरा 135 जो है उसको आप इस पर पुट कर लो, माइनस माइनस डालो, 3 तो 3 डालो, ए का स्क्वायर है ना, ये हमारे पास क्या मिल गया आपको, 3 का स्क्वायर, और बी क्या है, 5 बी। ऐसे इसको 225 को कैसे लिख पाओगे आप, अपने फॉर्मूले देखो, 3 है तो 3 लिख दो, ए है, ए कितना है, 3 है, और बी का स्क्वायर यानी कि 5 बी का स्क्वायर। अब खोलो, 3 को 3 बार खोलोगे तो आपको 27 आएगा, 5 को 3 बार खोलने पर 125 भी आ जाएगा। यानी कुल मिला के अब आपके पास जो ये चीज़ है, ये पूरा इस पे बैठ गया है। तो ये पूरा किसके बराबर होता है, ए माइनस बी की 3 के। तो ए माइनस बी, ए क्या हमारे पास 3 और बी क्या है 5 बी, तो 3 माइनस 5 बी की क्यूब, ठीक है। इसके चौथे भाग की ओर चलते हैं। चौथे भाग में क्वेश्चन लिखा हुआ है 64 ए की क्यूब 27 बी की क्यूब माइनस 144 ए और बी का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर है, बी पे स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हमारे पास है 108 ए और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि 2 ही आइडेंटिटी है, या तो हमारे पास ये प्लस वाली है या हमारे पास माइनस वाली है। तो अगर 2 टर्म माइनस में आ गई तो हम जान गए माइनस वाली आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल होगी। मैं एक बार फिर भी लिख देता हूँ, ए माइनस में बी की क्यूब आइडेंटिटी कहती है कि ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर। आप देख सकते हो लास्ट टर्म प्लस में, बीच वाले माइनस में, फिर माइनस में और फिर प्लस में है। तो अपने सवाल को इस आइडेंटिटी पर सेट करो। ए की क्यूब चाहिए ना, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 ए की क्यूब, क्योंकि मैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 64 मिलता है। जैसे 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 बी की क्यूब। 144 तुमको लिखना नहीं है, मैंने कहा सिर्फ ए और बी आपको पता लगाना है, बाकी इस पर बैठा दो। 3 तो अपने आप आ जाएगा ए स्क्वायर, ए कितना है 4a, तो 4a का स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है 3b प्लस 3a 4a और b स्क्वायर, तो b कितना है 3b का। देखो इन्हें अगर वापस खोलो तो 4 की पावर 2 4 तो 16, 16 3 48, 48 344 अपने आप मिल जाएगा ये। तो ये आपने ज़्यादा बनाना नहीं, फॉर्मूले को देखो कि सिर्फ नंबर्स को बिठा देना है। तो अब ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी की क्यूब के। तो आप लिखोगे ए कितना मिला हमको 4, बी कितना मिला 3b क्यूब हो गया। पाँचवा में लिखा हो 27 पी की क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 पी का स्क्वायर और 1/4 पी। अगेन मुझको आइडिया हो रहा है कि हाँ इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी ही लगेगी, यानी कि सेम ये वाली आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल होगी। तो क्या होता है ए की क्यूब, तो ए के बदले 27 पी की 3 को मैं कह सकता हूँ 3 पी की 3 माइनस क्या होता है, कहाँ चला गया, बी का स्क्वायर है तो बी के 216 है ना, 216 को लिख सकते हैं 1/6 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद इसे बिठाइए 3, तो 3 लिख दो। अब इसको मत देखो, ठीक है ना, 3a का स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है 3p का स्क्वायर इंटू b कितना मिला हमको 1/6, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 लिखा, a 3p और b 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरी चीज़ हमारे इससे बिल्कुल सेम बन गई है। इसका होता है a माइनस b की क्यूब, तो a हमारे पास है 3p और b क्या है 1/6p, ठीक है।